एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? रविवार को छुट्टी होने की वजह से फुर्सत में बैठे अपने पति रजनीश को चाय की प्याली थमाती सुमन ने मौका पाकर बातचीत की शुरुआत की। अरे भाई, जो मर्जी हो पूछो, मैं क्यों बुरा मानूंगा भला? सुमन की बात सुनकर रजनीश मुस्कुराया। घर में होने वाली हर छोटी मोटी दिक्कत के लिए मम्मी जी आप ही को क्यों डांटती हैं? सुमन ने पूछा। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई सुमन? तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। कैसे ध्यान ना दूं? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। घर के भीतर होने वाली हर बात मेरे कानों में भी तो जाती ही है ना। आप कहो तो मैं अब से अपने कानों में रुई ठूंस लिया करूंगी। सुमन, तुम अचानक ये कैसी बातें करने लगी? आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। रजनीश ने सुमन को अपने पास बिठाते हुए आखिर उससे पूछ ही लिया। रजनीश के पूछने भर की देर थी कि सुमन के भीतर उमड़ रहा तूफान मानो अचानक किनारा पा गया। मम्मी जी घर के किसी काम के लिए देवर जी को कभी कुछ नहीं कहती। हर बार आपको ही टोकती रहती है, जैसे आपने हर काम का ठेका ले रखा है। माँ घर के कामों के लिए मुझसे कुछ कहें या फिर मेरे छोटे भाई से, इसमें दिक्कत क्या है सुमन? दिक्कत है, देवर जी घर के किसी काम में कभी हाथ नहीं बटाते, इसलिए उनसे कभी कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। और मम्मी जी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन आप हर काम में आगे आगे रहते हैं, इसलिए किसी भी गलती पर मम्मी जी आपको जी भरकर खरी खोटी सुनाती रहती हैं। पत्नी की बात सुनकर रजनीश पल भर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन सुमन बोलती रही। घर के राशन का खर्चा हो या बिजली के बिल का खर्चा, हर बात पर कटौती आपको ही करने को कहती है मम्मी जी। सुमन, माँ थोड़ी गर्म मिजाज की है, किसी भी बात पर वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, लेकिन अपनी गलती समझ आने पर वो उतनी ही जल्दी मान भी तो जाती है। फिर भी हर हाल में बलि का बकरा तो हर बार आप ही बनते हैं। देवर जी को ही देख लीजिए, वो तो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। सुमन, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आज बिजली का बिल ज्यादा आने पर मम्मी जी ने आपको कितना सुनाया, आप भूल गए? जब कमरे में कोई ना हो तो पंखा चलाना कहाँ की समझदारी है सुमन? माँ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। रजनीश ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन सुमन का पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया। देवर जी के कमरे में दिन रात पंखा चलता रहता है, वो तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। उनकी नजर तो हमेशा आप ही पर चढ़ी रहती है। आखिर हम इस घर में रहे ही क्यों रहे हैं? इससे अच्छा तो हम किसी किराए के मकान में रह लेते। सुमन, आखिर तुम्हें इस घर में परेशानी क्या है, ये तो बताओ। क्योंकि माँ तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन आपको तो कहती है ना। मैं उनका बेटा हूं सुमन, अगर वो मुझे कुछ कहती है तो ये उनका मुझ पर हक बनता है, लेकिन वो यही हक देवर जी पर क्यों नहीं जताती? माँ हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती रही है, इसलिए मेरी गलतियां वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन माँ मेरे बिना रह भी नहीं पाती है। तो आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? सुमन, वो मेरी माँ है, आखिर मैं उन्हें क्या समझा सकता हूँ? यही कि उनका बेवजह डांटना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे क्या हो जाएगा सुमन? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नहीं सुमन, तुम नहीं जानती, उनका मुझे बेवजह डांटना ही उन्हें मेरी माँ बनाता है। अगर वो मुझे यूं ही बेवजह डांटना छोड़ देंगी तो मेरी माँ कहीं खो जाएंगी। लेकिन उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। ये एहसास मैं उन्हें कभी करा ही नहीं सकता सुमन। क्यों नहीं करा सकते? सुमन की नजरें रजनीश के चेहरे पर टिक गई, लेकिन रजनीश ने सुमन का हाथ थामकर उसे अपने दिल के हालात से रूबरू कराना जरूरी समझा। जिस दिन मैं अपनी माँ को अपने बड़े हो जाने का एहसास करा दूंगा, उस दिन मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं रह जाएंगी सुमन। मेरी माँ खुद की नजर में बूढ़ी हो जाएंगी। इतना कहते कहते रजनीश की आंखें भर आईं। एक बेटे का हर हाल में अपनी माँ के प्रति इतना स्नेह और सम्मान देख सुमन अचानक निशब्द हो गई। वो मन ही मन माँ बेटे के रिश्ते के प्रति नतमस्तक हो गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर